दोस्तों, हिंदी सिनेमा के इतिहास में कुछ नाम सिर्फ स्टार नहीं होते, वो एक दौर होते हैं, एक एहसास होते हैं। और उन्हीं नामों में से एक नाम है धर्मेंद्र, एक ऐसा स्टार जिसने ना सिर्फ 60 साल तक इंडस्ट्री में अपनी मौजूदगी बनाए रखी, बल्कि ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए जो आज के सुपरस्टार्स के लिए भी सिर्फ एक सपना बनकर रह गए। अगर हम सिर्फ आंकड़ों की ही बात करें तो धर्मेंद्र ने अपने करियर में लगभग 325 फिल्मों में काम किया है। लेकिन सबसे बड़ा रिकॉर्ड ये नहीं है, सबसे बड़ा रिकॉर्ड है 96 हिट फिल्में। जी हाँ दोस्तों, हिंदी सिनेमा के इतिहास में किसी भी हीरो ने इतने ज्यादा हिट फिल्में अब तक नहीं दी। आज के दौर में जहां 15 से 20 हिट फिल्मों की बड़ी उपलब्धि मान ली जाती है, वही धर्मेंद्र का ये आंकड़ा उन्हें एक अलग ही लीग में खड़ा करता है। और तो और उन्होंने 14 से भी ज्यादा फिल्मों में डबल रोल निभाए थे, जिनमें नेगेटिव रोल से लेकर ट्रिपल रोल तक शामिल है। ऐसा रेयर और अनोखा रिकॉर्ड शायद ही कहीं दूसरी जगह देखने को मिलता है। आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब रिकॉर्ड्स के बारे में बताएंगे और साथ में जानने की कोशिश करेंगे धर्मेंद्र के उस अनोखे पहलू के बारे में जिसे शायद बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में स्टार्ट करते हैं और ले चलते हैं आपको उस दुनिया में जहां पर धर्मेंद्र का साम्राज्य था। डबल रोल का बादशाह। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं धर्मेंद्र के उस टैलेंट की जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। धर्मेंद्र ने अपने करियर में करीब 14 फिल्मों में डबल रोल निभाया है और हर बार कुछ नया किया है। आइए सबसे पहले उनके इस अनोखे रिकॉर्ड्स के बारे में बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उनके शुरुआती दौर की फिल्मों के बारे में। दिल ने फिर याद। तो इस लिस्ट की जो पहली फिल्म है उस फिल्म का नाम है दिल ने फिर याद किया, जो कि साल 1967 में रिलीज हुई थी। फिल्म में धर्मेंद्र सिर्फ हीरो नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान भी बनते हैं जो गांव की सादगी और मासूमियत को अपने अंदर समेटे हुए हैं। उनका छोटा सा गंवई किरदार दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान लेकर के आता है और यही धर्मेंद्र की खासियत है कि वो बड़े से बड़े किरदारों के भी छोटा सा रोल करके भी लोगों की जहन में याद रह जाते हैं। और स्क्रीन पर जब नूतन अपने डबल रोल के साथ आती है तो फिर फिल्म तो एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाती है। इज्जत। इस लिस्ट की जो दूसरी फिल्म है उस फिल्म का नाम है इज्जत, जो कि साल 1968 में रिलीज हुई थी। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि पहचान और भेदभाव की कहानी है। धर्मेंद्र यहाँ दो भाइयों के किरदार में है, एक गोरा जिसे समाज अपनाता है और दूसरा काला जिसे समाज ठुकरा देता है। जानते हो मैं कौन हूँ? बहुत अच्छी तरह। मैं आखिरी बार तुमसे कहता हूँ, भी और इसी वक्त यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। सोचिए दोस्तों, एक ही चेहरा लेकिन समाज का रवैया अलग अलग। और यही कॉन्फ्लिक्ट फिल्म को सिर्फ एक एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक सोशल मैसेज बना देता है। इतना आसान नहीं ठाकुर साहब। यकीन। इस लिस्ट की जो तीसरी फिल्म है उस फिल्म का नाम है यकीन, जो कि साल 1969 में रिलीज हुई थी। अब जरा कहानी को महसूस कीजिए। एक सरकारी एजेंट, देश के लिए काम करने वाला ईमानदार इंसान, और दूसरी तरफ उसी का हमशक्ल, एक चालाक लेकिन खतरनाक अपराधी। जब ये दोनों आमने सामने आते हैं तो ये सिर्फ दो किरदारों की टक्कर नहीं होती है बल्कि अच्छाई और बुराई की सीधी भिड़ंत होती है। और यहाँ धर्मेंद्र की एक्टिंग एक अलग लेवल पर चली जाती है। समाधि। इस लिस्ट की जो चौथी फिल्म है उस फिल्म का नाम है समाधि, जो कि साल 1972 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म सिर्फ एक्शन या म्यूजिक नहीं है, यह एक विरासत की कहानी है। धर्मेंद्र यहाँ पर बाप भी है और बेटा भी। एक तरफ अनुभव तो दूसरी तरफ जोश। जब बेटा अपने पिता की अधूरी लड़ाई को आगे बढ़ाता है तो स्क्रीन पर एक अजीब सा इमोशनल कनेक्शन बनता है। प्रतिज्ञा। इस लिस्ट की जो पांचवी फिल्म है उस फिल्म का नाम है प्रतिज्ञा, जो कि साल 1975 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में धर्मेंद्र का किरदार सिर्फ बदला नहीं लेता, वो एक वादा निभाता है। एक बेटा जो अपने पिता के लिए न्याय चाहता है और जब वो बंदूक उठाता है तो उसमें सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि एक दर्द भी छिपा होता है। फंदेवाद। इस लिस्ट की जो छठी फिल्म है उस फिल्म का नाम है फंदेवाद, जो कि साल 1978 में रिलीज हुई थी। यहाँ पर माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है। एक गरीब आदमी जो अपनी जिंदगी से परेशान है और अचानक उसे मिलता है अपना ही हमशक्ल जो कि एक अमीर इंसान है, और इसके बाद जो गड़बड़ियां शुरू होती है वो दर्शकों को हंसने पर मजबूर कर देती है। गजब। अब यहाँ से शुरू हो जाती है धर्मेंद्र की 80s की फिल्में, जिनमें से अभी के ज्यादातर लोगों ने देख रखी होगी। तो इस लिस्ट की जो सातवीं फिल्म है उस फिल्म का नाम है गजब, जो कि साल 1982 में रिलीज हुई थी। इनमें कहानी है दो जुड़वा भाइयों की जो जन्म से बिछड़ जाते हैं। एक अपराध की दुनिया में चला जाता है तो दूसरा सही रास्ते पर चल रहा होता है। लेकिन जब दोनों की जिंदगी किसी मोड़ पर टकराती है तो कहानी गजब की टर्न लेती है। माने बिल्कुल वही जो आपने कहा था।
हम दोनों जुड़वा भाई हैं, लेकिन दुख की बात है मैं भाई होते हुए आपको नहीं देख सकता, पर हम आपको देख सकते हैं। झूठा सच। इस लिस्ट की जो 8वें नंबर की फिल्म है उस फिल्म का नाम है झूठा सच, जो कि साल 1984 में रिलीज हुई थी। दोस्तों इस फिल्म की कहानी भी गजब है। कभी आपने सोचा है कि अगर आपका ही चेहरा आपके खिलाफ खड़ा हो जाए तो फिर क्या होगा? यही सवाल इस फिल्म के केंद्र में है। एक तरफ है एक सीधा साधा लेकिन ईमानदार इंसान जो अपनी ही छोटी सी दुनिया में खुश है, तो दूसरी तरफ है उसी का हमशक्ल जिसकी दुनिया झूठ, धोखे और अपराध से भरी हुई है। तुमने भी तो उधार का सौदा किया था। टाइगर नजरें नहीं बदलता और मैं तुम्हें बात बदलने नहीं दूंगी। फिल्म में कई ऐसे सीन हैं जहां दर्शक खुद कंफ्यूज हो जाता है कि असली कौन है और नकली कौन। क्या दिखाता है? अपन ऐसी कई गोलियां हजम कर चुका है। जीने नहीं जीने। इस लिस्ट की जो 9वीं फिल्म है उस फिल्म का नाम है जीने नहीं दूंगा, जो कि साल 1984 में रिलीज हुई थी। अब इस कहानी को जरा महसूस कीजिए। दो भाई, एक ही खून, लेकिन किस्मत ने दोनों को अलग अलग रास्तों पर डाल दिया। एक भाई कानून का साथ देता है, सिस्टम पर भरोसा करता है, और दूसरा उसी सिस्टम से टूटकर बगावत की राह चुन लेता है। जब ये दोनों आमने सामने आते हैं तो ये सिर्फ दो लोगों की लड़ाई नहीं होती है, ये होती है सोच की लड़ाई, रास्तों की लड़ाई और उस दर्द की जो दोनों के अंदर छुपा होता है। क्लाइमेक्स में जब भाई भाई के सामने खड़ा होता है तो वहां एक्शन से ज्यादा इमोशन बोलता है। करिश्मा कुदरत का। इस लिस्ट की जो 10वें नंबर की फिल्म है उस फिल्म का नाम है करिश्मा कुदरत का, जो कि साल 1985 में रिलीज हुई थी। दो हमशक्ल जिनकी जिंदगी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, एक जिसने सच्चाई का रास्ता चुना तो दूसरा जो हालात के कारण गलत रास्ते पर चला गया। एक बात है, लेकिन कुदरत इन दोनों को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करती है जहां से उनकी जिंदगी एकदम से बदल जाती है। शहजादे। इस लिस्ट की जो 11वें नंबर की फिल्म है उस फिल्म का नाम है शहजादे, जो कि साल 1989 में रिलीज हुई थी। कहानी है एक पिता की जिसने अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष में गुजार दी और एक बेटा जो उसी विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी लेकर खड़ा है। इस फिल्म में धर्मेंद्र के दोनों किरदार एक दूसरे के आईने जैसे हैं। पिता में अनुभव है, संघर्ष है और एक अधूरी कहानी है, तो वही बेटे में जोश है, गुस्सा है और उस अधूरी कहानी को पूरा करने का जुनून। जब ये दोनों किरदार स्क्रीन पर आते हैं तो लगता है जैसे समय खुद एक दूसरे से बातें कर रहा। पाप की आंधी। इस लिस्ट की जो 12वें नंबर की फिल्म है उस फिल्म का नाम है पाप की आंधी, जो कि साल 1991 में रिलीज हुई थी। यहाँ कहानी सिर्फ एक्शन नहीं है, यहाँ कहानी है रिश्तों की, त्याग की और उस दर्द की जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। पिता और पुत्र दोनों अपने अपने संघर्ष में उलझे हुए हैं। एक अपने अतीत की गलतियों से लड़ रहा है तो दूसरा उन्हीं गलतियों की सजा भुगत रहा है। और जब सच्चाई सामने आती है तो सिर्फ दुश्मनी ही नहीं टूटती बल्कि दिल भी टूटते हैं, और यही इस फिल्म का सबसे इमोशनल हिस्सा है। जियो सांस। दोस्तों इस लिस्ट की जो 13वें नंबर पर फिल्म है उस फिल्म का नाम है जियो सांस, जो कि साल 1997 में रिलीज हुई थी। दोस्तों इस फिल्म में धर्मेंद्र ने जो किया है वो हर किसी के बस की बात नहीं है। एक ही फिल्म में तीन किरदार, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीनों का अंदाज अलग, बोलने का तरीका अलग, सोच अलग। एक सीन में आप हंसते हैं तो दूसरे में हैरान हो जाते हैं और तीसरे में सोचने लगते हैं कि यह सिर्फ एक एक्टिंग नहीं बल्कि एक पूरा वन मैन शो है। डबल द ट्रबल। दोस्तों जब ज्यादातर कलाकार रिटायर हो जाते हैं वहां धर्मेंद्र एक बार फिर डबल रोल में नजर आते। सोचिए 50 साल से ज्यादा का करियर और फिर भी वही ऊर्जा, वही टाइमिंग, वही स्क्रीन प्रेजेंस। डबल द ट्रबल जो कि साल 2014 में रिलीज हुई थी, यह एक पंजाबी फिल्म थी जिसे सुभाष घई ने प्रोड्यूस किया था। फिल्म में धर्मेंद्र के अलावा गिप्पी ग्रेवाल, मिनीषा लांबा और कुलदीप रंधावा के साथ साथ गुरप्रीत घुग्गी और पूनम ढिल्लों ने भी एक्टिंग किया है। यह फिल्म सिर्फ कॉमेडी नहीं, यह एक मैसेज है कि टैलेंट कभी बूढ़ा नहीं होता। क्यों नहीं टूटेगा ये रिकॉर्ड।
तो दोस्तों ये थी धर्मेंद्र के उन रिकॉर्ड्स और संयोग की कहानी जो अपने आप में रेयर तो है ही, अनोखे भी हैं। ये तब बन गए तो बन गए, लेकिन अब बननी मुश्किल है। आज के दौर में फिल्में ज्यादा बनती हैं, स्टार्स भी ज्यादा हैं और मार्केट भी बड़ा है, लेकिन 300 से ज्यादा फिल्में, जिनमें से 90 से भी ज्यादा हिट फिल्में, उनमें इतने सारे डबल रोल, जिनमें नेगेटिव से लेकर ट्रिपल रोल तक शामिल है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये एक पूरी जिंदगी है जो सिनेमा को दी गई है। और शायद यही वजह है कि धर्मेंद्र का यह रिकॉर्ड सिर्फ तोड़ना मुश्किल नहीं, बल्कि लगभग नामुमकिन सा है। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और साथ ही आप लोगों को ऐसी ही कहानियां किस किस दूसरे स्टार्स के बारे में जानना चाहते हैं वो भी हमें लिखें। और हाँ, जाने से पहले आप सभी से वही छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप उसे अभी के अभी जरूर कर लें। हम आपके लिए ऐसी ही रिसर्च बेस्ड स्टोरी लाते ही रहते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को आपके दोस्त और होस्ट आकाश वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। देख रहे हैं एनकेडी अड्डा, दिल से फिल्मी।